देखिए भी क्वेश्चन में क्या गिवन है, द टोटल वेट ऑफ 6 एप्पल 9 ऑरेंज इज 180 kg एंड द टोटल वेट ऑफ 7 एप्पल एंड 5 ऑरेंज इज 144 kg एंड द वेट ऑफ 3 ऑरेंज। तो 6 एप्पल प्लस में 9 ऑरेंजेस का जो वेट है हमारे पास कितना है 180 kg है, और ऐसे ही 7 एप्पल प्लस में 5 ऑरेंजेस का जो वेट है वो कितना है 144 kg है। हमें किसका वेट निकालना है 3 ऑरेंज का वेट निकालना है। तो क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, एप्पल को इक्वल कर लो। एप्पल को इक्वल कैसे करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 7 गुना में 6 करेंगे तो 42 से, प्लस में 9 गुना में 7 करेंगे तो 63 ऑरेंज। कितने के बराबर, ये ऑरेंज कर लो भाई, ठीक है। तो ये कितने के बराबर 180 गुना में 7, तो ये 18 सत्ता कितना होता है, 7 8 56 का 6 5 कैरी यानी 1260 आ जाएगा। ऐसे इसको 6 से करोगे तो 6 7 42 से, प्लस में 5 गुना में 6 करोगे तो यानी 30 ऑरेंज। कितने के बराबर 144 गुना 6 कितना होगा, 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी 4 6 84 और 2 86 यानी 864। माइनस 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 सोल्व करोगे तो कितना, ये कट जाएगा। 63 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बच जाएंगे, 33 ऑरेंज बच जाएंगे। कितने के बराबर बच जाएंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे, 6 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3। 33 से कट करो, 33 से कम 33, 33 दूनी 66, यानी एक ऑरेंज का वेट कितना आ जाएगा आपके पास 12 kg। हमें कितने ऑरेंज का वेट चाहिए 3 का, तो 3 इंटू में 12 कितने kg हो जाएगा 36 kg। कौन से ऑप्शन में है, ए में है, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, द रेशो ऑफ ए एंड बी, ए और बी की रेशो दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 और 3 की। फिर बी और सी की रेशो दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 की और 4 की। फिर सी और डी की रेशो दी हुई है, कितने की 2 और 3 की। फिर ई की और डी की रेशो दी हुई है, कितने की 2 और 1 की। हमें किसकी रेशो बतानी है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई बताना है। तो देखिए ए की और बी की कितनी 2 और 3, ऐसे बी और सी की कितनी 3 और 4, तो बी यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो मतलब ए की बी की और सी की अगर मैं इकट्ठा लिखना चाहूं तो 2 रेशो 3 रेशो 4 लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां सी कितना है 2 है, जबकि यहां पर सी कितना है, तो भाई यहां सी 2 है और यहां है 4। तो सी बराबर करने के लिए क्या करो, इसको 4 बना लो। इसको 4 कैसे बना सकते हैं, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रेशो में क्या होता है भाई, जैसे 2 रेशो 3 है तो इसको अगर मैं 4 रेशो 6 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काटने पे तो है तो ये 2 और 3 ही ना, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको मैं लिख सकता हूं 4 रेशो 6। तो अगर अब मैं लिखना चाहूं सी रेशो डी, तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, सी की वैल्यू 4 है तो डी की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, इसके साथ रेशो में लगा के 6 लिख सकता हूं। अब देखिए डी कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पे क्या गिवन है, ई रेशो डी गिवन है 2 रेशो 1। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो डी रेशो ई कितना लिखूंगा 1 रेशो 2 लिखूंगा। अब मेरा यहाँ डी कितना है 6, यहाँ पर कितना है 1, तो डी तो बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा, इसको 6 बनाओ, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगी 6 रेशो 12। तो यानी मैं डी की जगह 6 लिखूंगा तो ई के साथ कितना लिख सकता हूँ 12। तो ये रेशो आ गई ए बी सी डी और ई की, कितनी 2 3 4 6 12। तो 2 3 4 6 12 कौन से ऑप्शन में है, 2 3 4 6 12 है बी ऑप्शन में, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन कंपनी 60% मोर देन दैट ऑफ द फीमेल इंप्लॉय इन द कंपनी। तो जो मेल इंप्लॉय हैं भाई वो फीमेल से कितने ज्यादा हैं 60% ज्यादा हैं। अगर फीमेल इंप्लॉय में 100 मान लूं तो मेल उससे 60 ज्यादा, 100 में 60 जोड़ोगे तो 160 हो जाएंगे। तो क्या रेशो आ गई, रेशो आ गई 2 से कट करोगे 8, 2 से कट करोगे 5, 8 और 5 की, किसकी मेल की और फीमेल की। और आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इंक्रीज बाय 40% एंड द नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज डिक्रीज बाय 25%, देन फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इंप्लॉय इन द कंपनी। तो भी जितने मेल हैं, मेल कितने हैं 8 हैं, और उनको कितना डिक्रीज कर दिया गया 25%। किसी भी नंबर को अगर डिक्रीज करना हो तो भाई 100 में से कम क्या करो, 100 में से 25 कम करोगे तो यानी इसका 75% कर देना है। पहले मेल थे 8, अब उसका कितना कर देना है 75%। और ये रेशो किसके साथ चाहिए, फीमेल के साथ। पहले फीमेल कितनी है 5, अब उसको कितना इंक्रीज कर दिया गया है 40% इंक्रीज कर दिया गया है फीमेल को। तो इंक्रीज करना हो तो किसी नंबर को 40%, 100 में 40 जोड़ दिया करो, कितना हो जाएगा 140 बटे में 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और ऐसे ही 5 से कट करेंगे तो 3, 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 4 से कट करोगे तो 2, 4 से कट करोगे तो 7। तो क्या रेशो आ जाएगी, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 6 रेशो 7 कौन से ऑप्शन में, डी में, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टीसीएस सीटीएस एंड एचसीएल इज 9:7:10। टीसीएस
CTS एंड HCL में क्या रेशो है, 9 की, 7 की और 10 की है। द सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ TCS एंड CTS इज 1600 लेस देन दैट ऑफ द डबल द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन HCL। तो भाई ये 9x ले लो, ये 7x ले लो, ये 10x ले लो। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ एम्प्लॉय किसके, TCS के और CTS के। TCS के और CTS के दोनों के एम्प्लॉइज का सम कितना, 9 और 7 16x। और ये क्या है, 1600 कम है किससे, डबल द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ HCL। HCL के एम्प्लॉइज का डबल करोगे तो कितने, 10x का डबल करोगे तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20x। तो 20x और 16x का हमें क्या बताया हुआ है, डिफरेंस। जब भी मोर और लेस की बात होती है तो डिफरेंस की बात होती है क्वांट के अंदर। तो लेस और मोर का मतलब क्या, डिफरेंस। तो 20x और 16x का डिफरेंस कितने के बराबर, 1600 के बराबर। तो 20x में 16x माइनस करो, दोनों का डिफरेंस कीजिए। 20x में 16x माइनस करेंगे तो कितना, 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। और 4 से कट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। और हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन TCS एंड HCL। TCS में 9x तो HCL में कितने, 10x। 10x और 9x का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू बतानी है और वो कितनी आ गई, 400। कौन से ऑप्शन में गिवन है, बी में, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 36300 रुपीज डिवाइडेड अमंग माला, काला एंड बाला, सो दैट द रेशो ऑफ माला एंड काला इज 5:4। माला और काला की क्या रेशो है, 5 की और 4 की है। एंड रेशो ऑफ काला एंड बाला इज 9:10। काला और बाला की क्या रेशो है, 9 की और 10 की है। ठीक है, तो क्या बताना है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बाला। अब देखो भाई, काला की वैल्यू यहाँ कितनी, 9, यहाँ कितनी 4, जबकि काला की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए दोनों जगह पर। सेम करने के लिए क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 गुना में 5 45, 9 गुना में 4 36, ऐसे ही 9 गुना में 4 36, 10 गुना में 4 40। तो अगर अब मैं लिखना चाहूं माला, काला और बाला की रेशो, तो कितनी लिख सकता हूं, तो ये रेशो मैं लिख सकता हूं 45 की, 36 की और 40 की। ठीक है भाई, तीनों को टोटल कर लो, तीनों का टोटल कितना बनता है, तीनों का टोटल बनता है आपके पास 6 और 5 11 का, एक कैरी, 5 और 3 8 और 4 12, 121। और 121 की वैल्यू हमें कितनी पता है, 36300। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36300 डिवाइड बाय 121। हमें किसका शेयर चाहिए, बाला का। बाला का मतलब कितना, 40 की वैल्यू, तो इनटू में कर लो 40। 11 से डिवाइड कर लो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 0 0, 11 से कट करोगे तो 11, फिर से 11 से काट दो, 11 तिया 33 यानी 300। 300 गुना में 40 कितना, 12000 आ जाएगा। तो 12000 कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको, ए में, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपको भाई, मनी स्पेंड 32% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 15% ऑफ द इनकम ऑन एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड एंड द 35% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन एंटरटेनमेंट एंड नाउ ही लेफ्ट विद 24115 रुपीज। तो क्या बताना है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ मानी। तो मान लेते हैं कि जो मंथली इनकम है वो है 100x। 100x में से कितना खर्च कर दिया, 32%, किस पे, फूड पे। तो फूड पे कितना खर्च हो जाएगा भाई, 100x का 32% कर लो, कितना आ जाएगा, 32/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 32x। तो 100x में से 32x चला गया फूड पर, और 15% किस पे चला गया, एजुकेशन पे। तो एजुकेशन पर कितना चला जाएगा आपका, 100x का ऐसे ही 15% करोगे तो सीधा सीधा वैल्यू 15x आ जाएगी। तो अभी तक कितना खर्च कर दिया, अभी तक उसने खर्च कर दिया 32x प्लस में 15x, दोनों को जोड़ोगे तो 47x खर्च कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचेगा उसके पास, अभी जो रिमेनिंग उसके पास बच जाएगा वो बच जाएगा 100x माइनस में 47x। तो कितना, 100 में से 47 माइनस करोगे तो 53x बच जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, एंड द 35% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन एंटरटेनमेंट। अब जितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 35x, इसका कितने परसेंट, 35% खर्च कर देता है किस पे, एंटरटेनमेंट पे। तो देखो भाई, अब 35x का, सॉरी 53x का 35% खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बचा लेता होगा, 100 अगर ये टोटल है और इसमें से 35 खर्च कर दिया, तो 100 में से 35 खर्च कर दिया तो कितना बचना चाहिए, 65%। तो 65% बच जाएगा। तो 53x का जो 65% बचेगा उसकी वैल्यू कितनी बता दी, 24115। तो इसको लिख लो 24115 के बराबर सोल्व कर लो। 5 से कट करेंगे 13, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 13 से काट लो, 13 कम 13, 11 बच जाएगा, 13 8 104, तो 7 बच जाएगा। तो अब कितने पर चला जाएगा, 5 पे, फिर से चला जाएगा 5 पर आपका। ठीक है, अब 53 को जब 1855 से कट करोगे तो ये कट जाएगा 35 पे। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू में 20।
ठीक है, 35 दूनी 70 यानी 700 आ जाएगी। हमें क्या बतानी है, इनकम बतानी है हमें मानी की, तो कितनी थी 100x, तो 100 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 700 से, तो कितनी आ जाएगी 70,000 रुपए। कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में गिवन है, ए में, तो आंसर ए आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी 5:3। मेल और फीमेल की जो रेशो है वो कितनी है, 5 की और 3 की। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5x और 3x। अब क्या कह रहा है कि 40 फीमेल लेफ्ट द कंपनी, तो 3x फीमेल थी, उसमें से 40 ने कंपनी छोड़ दी, तो कितनी बचेंगी 3x - 40। द रेशो बिकम 25:13। तो देखो भाई, पहले थी 5x की और 3x की, और उसमें से 40 चले गई फीमेल, तो कितनी बच गई रेशो, रेशो बन जाती है आपके पास 25/13। तो 5 से कट करो, 25×5 = 25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13x बराबर है किसके, 5 गुना में 3 15x, माइनस में कितना 40 गुना में 5 करेंगे तो 200। तो भाई 13x इस साइड ले आओ, 15x में से 13x माइनस करोगे तो 2x कितने के बराबर, 200 के बराबर। 2 से कट कर दोगे तो 100। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100। आपको क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल। तो 5x थे, तो 5 गुना में 100 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 500। तो भाई एक तो मेथड ये था जो मैंने आपको x से करके दिखाया। अब एक दूसरा मेथड भी देखिए, रेशो वाला ही। पहले रेशो है 5 और 3 की, फिर रेशो कितनी हो गई 25 की और 13 की। तो एक बात बताओ, किस में चेंज हुआ है, तो पहले 5 और 3 थी, फिर 25 और 13 हुई है। तो मेल और फीमेल की रेशो है ये, छोड़ के कौन गया, फीमेल गया ना भाई। तो मेल में तो चेंज नहीं आना चाहिए, पहले मेल कितने 5, बाद में कितने 25, तो मेल तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि मेल तो ना कम हुए ना ज्यादा हुए। तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, 25 बनाना पड़ेगा। 25 कैसे बनेगा, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, ऐसे ये कितना 25 और 13। तो मेल बराबर हो गए भाई, जो भी चेंज हुआ किसमें हुआ, फीमेल में। पहले फीमेल 15 थी, तो अब 13 हो गई। कितनी डिक्रीज हो रही है, 2। एक्चुअल में डिक्रीज कितनी हुई है 40, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मेल की। मेल कितने थे 25, 25 गुना में 20 करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 500। ठीक है भाई, समझ आ गया, ये रेशो वाला था और ये एक्स वाला था। कौन से ऑप्शन में है 500, सी में, तो आंसर सी आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ 2430 डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ईच ऑफ देम रिसीव 100 लेस देयर शेयर वुड हैव बीन इन द रेशो 3:4:5, फाइंड द मनी रिसीव बाय सी। तो हमें क्या बताना है कि भाई सी को कितनी मनी रिसीव हुई है। तो टोटल अमाउंट कितनी है इनके पास, टोटल अमाउंट है इनके पास 2430। अगर तीनों के 100 रुपए कम करेंगे तो 100 गुना में 3 कितने रुपए कम हो जाएंगे 300 रुपए। तो अब न्यू अमाउंट कितनी होगी, न्यू अमाउंट इनके पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2430 माइनस में 300, यानी कितनी 2130 रुपए। ठीक है, और ये किस रेशो में होगी, जो अमाउंट होगी ए बी और सी के पास, ये जो अमाउंट होगी ये होगी 3 की 4 की और 5 की रेशो में। तो तीनों का टोटल कितना बनता है 4 और 3 7 प्लस में 5 12। तो इसका मतलब 12 की वैल्यू कितनी हो गई 2130। एक की वैल्यू कितनी 2130 डिवाइड बाय 12। हमें किसका शेयर चाहिए, सी का, तो सी की वैल्यू निकाल लो, यानी इनटू में 5 कर लो। 6 से कट करो, पहले 6 से कट करेंगे तो 6 × 3 = 18, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 से कट करोगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 25 × 25 का 5, 2 कैरी 25 × 25 और 2 27 का 7, 2 कैरी 5 से 15 और 2 17 डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 8 16, 1 कैरी, तो 2 8 16, 2 7 14, 2 पंजे 10, 887 पॉइंट में 5। और ये जो शेयर आया ये कब का आया, जब 100 रुपए कम कर दिए गए थे। हमें क्या चाहिए, जो स्टार्टिंग शेयर था वो चाहिए। तो 887.5 में कितना जोड़ लो, 100 रुपए जो कम हुए थे वो जोड़ दो, तो कितने बन जाएंगे 987.5। कौन से ऑप्शन में है, ये सी में है, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ पी क्यू आर इन द रेशो 5 4 3 if the increment of 5%, 15% and 25% are allowed respectively in their salary, what will be the new salary, the ratio of new salary। तो P की, Q की और R की क्या रेशो है भाई सैलरी की, 5 की 4 की और 3 की है। तो भाई कितना इंक्रीमेंट है 5% का, तो किसी नंबर को 5% बढ़ाना हो तो 100 में 5 ऐड कर दो, यानी इसको 105/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले थी 5, अब 5% बढ़ गई तो 105/100 मान लो हो जाएगी। फिर 4 थी, ये कितनी बढ़ी है 15%, तो 100 में 15 बढ़ाएंगे तो 115/100 हो जाएगी। ऐसे ही R की थी 3, अब कितनी बढ़ गई 25%, तो 125/100 हो जाएगी। तो भाई 100 तो तीनों का ही कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये 5 5 5 25, ऐसे ये कितना 4 15 गुना में 4 60, ऐसे ये कितना 375। तो 5 से कट कर दो, 5 एकम 5 0, 5 5 25, 5 से कट करोगे तो कितना
5 निम 45, 5 दूनी 10, ऐसी 5 से कट करोगे तो कितना, 5 7 35, 5 50 25, 105, 92 और 75 कौन से ऑप्शन में, बी में, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 270 रुपए इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, किस रेशो में, 2:3:4। तो एक बैग है जिसमें 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और किसके कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, किस रेशो में है, 2 में, 3 में और 4 में है। तो ये किस चीज की रेशो हो गई, कॉइन्स की। और हमें क्या बताए हुए हैं, टोटल रुपीस बताए हुए हैं बैग में, तो रुपीस बना लेते हैं अभी। कॉइन से कितने बनेंगे, 1 रुपए के 2 कॉइन तो कितने रुपए बन जाएंगे, 2। ऐसे 50 पैसे के 3 कॉइन तो कितने, 50 गुना में 3 यानी 150 पैसे। 150 पैसे का क्या मतलब, 1.5 रुपए। ऐसे ही 25 पैसे के 4 कॉइन तो कितना, 25 चौका 100 पैसे। 100 पैसे का क्या मतलब, 1 रुपया। तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे आपके पास, तीनों को जोड़ोगे तो 4.5, जबकि एक्चुअल में कितने हैं, 270। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 डिवाइड बाय 4.5। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे के कॉइन बताने हैं कितने, कितने थे, 4, तो 4 की वैल्यू चाहिए। तो इनटू में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भाई जब 4.5 है, इसको 45 बना लूं और 10 इसका ऊपर ले जाता हूं, 5 से कट करेंगे 2, 5 से कट करेंगे तो 9, 9 से कट करेंगे तो कितना, 30। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू में 4 गुना 2 8 यानी 240। कौन से ऑप्शन में गिवन है, सी में, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ABC इन्वेस्टेड इन द रेशो 4:3:6 एंड द शेयर ऑफ ABC इन द रेशो 16:15:12, देन फाइंड द रेशो ऑफ पीरियड दे इन्वेस्टेड। तो देखिए भाई जो प्रॉफिट होता है वो कैसे आता है, अमाउंट और टाइम की मल्टीप्लाई से आता है। ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई से आता है, अमाउंट और टाइम की। तो अगर प्रॉफिट को अगर अमाउंट से डिवाइड कर दूं, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये किस चीज की रेशो बच जाएगी, टाइम की। तो देखो प्रॉफिट की रेशो कितनी है, 16, 15 और 12 की है। तो 16:15:12 है, किस किस की, ए की, बी की और सी की। और अब डिवाइड कर रहा हूं किससे, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो से। ए की इन्वेस्टमेंट कितनी, 4, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी, 3 और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी, 6। तो अब ये किस चीज की रेशो आ गई है, ये रेशो आ गई है आपकी टाइम की। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से कट करेंगे तो 4, 3 से कट करेंगे तो 5, 6 से कट करेंगे तो 2। क्या रेशो आ जाएगी, 4:5:2। कौन से ऑप्शन में गिवन है, बी में, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विष्णु डिस्ट्रीब्यूट 36,000 रुपए अमंग टू हिज 3 डॉटर अन्नू, भारती एंड चित्रा इन द रेशो 3, 4 एंड 5। भारती स्टार्ट हर अमाउंट विद शेयर्ड हर अमाउंट विद हस्बैंड डेविड। If Bharti gives 60% of amount to her husband, then what is the average amount of अन्नू एंड डेविड। तो हमें क्या बताना है, अन्नू और डेविड की एवरेज अमाउंट बतानी है। तो देखिए भी टोटल कितने रुपए हैं, 36,000 रुपए हैं। किस किस के पास, ए, बी और सी, अन्नू, भारती और चित्रा। किस रेशो में, 3, 4 और 5 की रेशो में। तो तीनों का शेयर निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, तीनों का टोटल कितना, 5, 4, 9 और 3, 12। 12 की वैल्यू हमें कितनी पता है, 36,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3,000। तो 3 की कितनी आ जाएगी, 3 गुना में 3, 9,000। 4 की कितनी, 4 गुना में 3 यानी 12,000। और 5 की कितनी, 5 गुना में 3 करेंगे तो 15,000। ये ABC का शेयर आ गया। अब क्या होता है, अभी भारती जो है वो अपनी अमाउंट किसको दे देती है, हर हस्बैंड डेविड को। और कितनी देती है, 60%। तो भारती की अमाउंट कितनी आई है, भारती की जो अमाउंट आई है आपके पास वो आई है 12,000 रुपए। तो इसके हस्बैंड डेविड के पास कितने रुपए चले जाएंगे भाई, इसके हस्बैंड डेविड के पास चले जाएंगे इसका 60%। तो 12,000 का 60% कर लीजिए। जब आप 12,000 का 60% करोगे तो कितना आ जाएगा, 7200 रुपए। यानी डेविड पे चले जाएंगे 7200 रुपए। हमें किसकी एवरेज बतानी है, अन्नू और डेविड की। अन्नू के पास कितने, 9,000, डेविड के पास कितने, 7200। तो दोनों को जोड़ लो भाई। एवरेज निकालनी है तो 2 पर्सन है इसलिए 2 से डिवाइड भी कर दो। एवरेज क्या होती है, सम अपॉन में टोटल नंबर 2 है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना, 9 और 7 16 यानी 16,200 डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8100 रुपीज। कौन से ऑप्शन में गिवन है, डी में। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशो ऑफ इनकम ऑफ विवेक एंड विनेश इज 5:3 एंड रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ विवेक एंड विनेश इज 3:2। इफ द सेविंग ऑफ विवेक एंड विनेश इज 3200 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ विवेक एंड विनेश। तो देखिए भाई जो इनकम होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है। किससे, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग से। तो देखिए अगर विवेक और विनेश की मैं एक्सपेंडिचर की रेशो को 3x और 2x ले लूं, कितना ले लूं, 3x और 2x। 3x किसकी, विवेक की, और विनेश की कितनी, 3x। तो 3x क्या है, विवेक की इनकम है, एक्सपेंडिचर है,
और इसका सेविंग कितने रुपए है, इसकी सेविंग है 3200 रुपए। 3x में 3200 रुपए जोड़ दो तो ये क्या आ गई, इनकम आ गई। किसकी आ गई, विवेक की आ गई। ऐसे ही 2x किसकी है, विनेश की, और उसमें कितने रुपए जोड़ दो, 1800 रुपए जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगी, इनकम। किसकी आ जाएगी, ये विनेश की आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की इनकम की रेशो मुझे पता ही है, कितनी पता है, 5 और 3 की। तो 3x प्लस में 3200 डिवाइड में कितना, 2x प्लस में 1800, ये कितने के बराबर, 5/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9x प्लस में कितना, 32 गुना में 3 करेंगे तो 9600, कितने के बराबर, 5 गुना में 2x प्लस 10x प्लस में कितना, 18 गुना में 5 90 यानी 9000। तो भाई 10x में से 9x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x। 9600 में से 9000 इस साइड आकर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 600। x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 600 रुपए। तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ विवेक एंड विनेश। दोनों की इनकम के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहले निकाल लेते हैं इनकम किसकी, विवेक की। कितनी है, 3x प्लस में 3200 रुपए है और x की वैल्यू कितनी आई है, 600। तो 3 इंटू में 600 प्लस में 3200 तो कितनी आ जाएगी, 600 गुना में 3 करेंगे तो 1800। 1800 में 3200 जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 5000 रुपए। ये किसकी आ गई, विवेक की आ गई। ऐसे ही विनेश की निकाल लो, कितनी है, 2x प्लस में 1800 है तो 2 गुना में कितना हो जाएगा, 600 प्लस में कितना, 1800। तो 1200 प्लस में 1800 कितनी हो गई, टोटल 3000। ये किसकी आ गई, विनेश की आ गई। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। 5000 और 3000 का डिफरेंस कर देंगे तो कितने का आ जाएगा, 2000 रुपए का आ जाएगा। तो यही हमें बताना था। कौन से ऑप्शन में है, डी में है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए एंड बी 5:4। ए और बी में किस रेशो में बॉल्स हैं, 5 और 4 की में है। एंड रेशो ऑफ नंबर ऑफ गुड एंड डैमेज बॉल इन बॉक्स ए इज 2:3। ए के अंदर गुड और डैमेज की जो रेशो है वो क्या है आपके पास, 2 की और 3 की है। और आगे क्या कह रहा है, गुड बॉल्स इन बैग बी इज 24। गुड बॉल जो है बैग बी में कितनी है, 24। हमें क्या बताना है, सम ऑफ डैमेज बॉल्स इन बैग ए एंड बी। ए और बी की डैमेज बतानी है। तो मान लो भाई ये 5x होंगी तो ये 4x हो जाएंगी। अब 5x यहाँ पे कितना बनता है, गुड और डैमेज का टोटल 5 ही बनता है। मतलब गुड है 2x, डैमेज कितनी है 3x। तो भाई ना तो मुझे ये पता कि इसमें गुड कितनी, ना ही ये पता डैमेज कितनी, ना ही ये पता टोटल कितनी। बी की मुझे गुड पता है लेकिन मुझे बी की जो रेशो में वैल्यू पता है वो किसकी पता है, टोटल की। तो बी की मुझे गुड नहीं पता, इसका मतलब मैं कुछ क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास इन द रेशो ऑफ 6, 7 और 8। तो भाई 3 क्लास में स्टूडेंट किस रेशो में है, 6, 7, 8 में। 15 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, द रेशो बिकम 9:10:11। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास इन द बिगिनिंग वाज। तो ये बताना है कि स्टार्टिंग में किस रेशो में थे। तो मान लेते हैं 3 क्लास ए बी सी होंगी भाई। पहले कितने थे, ए में थे 6x, बी में कितने थे 7x, सी में कितने थे 8x थे। अब कितने कितने इंक्रीज कर दिए गए, 15-15। तो ए में हो गए 6x प्लस में 15, बी में हो गए 7x प्लस में 15, सी में कितने हो गए 8x प्लस में 15। और क्या रेशो हो गई, 9 की, 10 की और 11 की। तो कोई भी दो वैल्यू ले लो यहाँ से, जैसे मैं ए और बी ले लेता हूँ। तो पहले रेशो है 6x प्लस में 15, 7x प्लस में 15, यानी ये क्या हो गई, अब रेशो है किसकी, ए और बी की, और ये रेशो कितने के बराबर है, 9/10 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके x निकाल लो। 10 गुना में 6 करेंगे तो 60x, ऐसे 15 गुना में 10 करेंगे तो 150, कितने के बराबर, 963x। ऐसे 15 गुना में 9 करेंगे तो कितना, 135। तो 63x में 60x माइनस करेंगे तो कितना, 3x। 150 में से 135 साइड लाकर माइनस करेंगे तो कितना, 15। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉल्स इन द बिगिनिंग कितनी थी, 7 और 6 13 और 8 21x थी। तो 21x की वैल्यू कितनी, 21 गुना में 5 कर दो, कितनी आ जाएगी, 105 आ जाएगी। ठीक है, एक तो मेथड ये है भाई। एक दूसरा मेथड देखिए, रेशो वाला ही करना है। तो क्या होगा, पहले रेशो है 6 की और 7 की, अगर मैं सिर्फ ए और बी की बात कर लूं, और बाद में रेशो कितनी हो गई, 9 की और 10 की हो गई। और इंक्रीज कितने का हुआ है, 15-15 का। 15 का इंक्रीज हुआ है। तो मतलब देखो, अगर कोई वैल्यू पहले 10 थी और 12 थी, दोनों में डिफरेंस था 2 का, और दोनों में को मैं 4 बढ़ा दूं तो 14 और 16 हो जाएंगे। तो क्या ये डिफरेंस चेंज होता है भाई, नहीं होता। पहले 2 था तो अभी भी 2 रहना चाहिए। तो ये डिफरेंस देखो भाई, पहले कितना है, 6 और 7 में पहले जो डिफरेंस है 1 का है, 9 और 10 में बाद में डिफरेंस कितने का, 1 का। मतलब रेशो ठीक लिखी हुई है। अगर मान लो यहाँ डिफरेंस 1 होता, यहाँ 2 होता, तो मुझे वो डिफरेंस बराबर बनाना पड़ता क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ तो बराबर ही है।
तो या तो अब ए ले लो या बी ले लो। पहले 7 थी बी में, अब 10 हो गई, कितनी बढ़ गई 3, या 6 थी तो 9 हो गई, ए में कितनी इंक्रीज हो गई 3। तो भाई 3 की बजाय एक्चुअल में इंक्रीज कितनी हुई 15, तो 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में ए बी और सी की जो रेशो थी वो थी कितनी 6 7 और 8 की। तो टोटल कितना बनेगा 7 और 6 13 और 8 21। तो 21 की वैल्यू चाहिए, 21 गुना में 5 कर दो, कितना आ जाएगा 105। तो भाई किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, आंसर कितना आ जाएगा सी यानी 105 आ जाएगा। क्लियर। चलिए भाई आज के सेशन